डियर फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर बी के भारद्वाज फिजिक्स के वर्चुअल लैब की सीरीज में पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सोडियम वेपर लैंप। जैसा कि इंटरैक्टिव बोर्ड पर सोडियम वेपर लैंप आपको दिखाई दे रहा है और हमने भी अपनी लैब में सोडियम वेपर लैंप ऑन कर रखा है। अब सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वेपर लैंप क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो सोडियम वेपर लैंप इजीली अवेलेबल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ये आसानी से उपलब्ध एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हमारे पास है और लेज़र आने से पहले तो केवल यही एक वर्णीय प्रकाश स्रोत था, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। लेज़र सोर्स आने के बाद विकल्प बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी इंटेंस वेपर सोडियम वेपर लैंप आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा हम जानते हैं ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस प्रकाशिकी में व्यतिकरण के प्रयोग करने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए, कला संबद्ध स्रोत चाहिए और उसके लिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत चाहिए। सोडियम लैंप एक डबल वॉल्ड फ्लास्क होता है। उसके अंदर यू ट्यूब में लैंप ट्यूब होती है जिसके अंदर सोडियम रहता है और दो इलेक्ट्रोड्स की मदद से उसे एनर्जी सप्लाई की जाती है, जिससे वो आयोनाइज हो जाता है, आयनन हो जाता है और वो अपना स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करने लगता है। एनर्जी सप्लाई करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है और जिसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है और वो पावर सप्लाई है। उस पावर सप्लाई से इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई दी जाती है और इलेक्ट्रोड से आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम तक पहुंचता है, सोडियम वेपर हो जाती है और वेपर के बाद वो अपना स्पेक्ट्रम देता है। एंड स्पेक्ट्रम इज द इंटरनल फोटोग्राफ ऑफ एटम। अगर कहीं से पीली लाइट आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ सोडियम है। और सोडियम वास्तव में मोनोक्रोमेटिक तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक है। इसमें D1 D2 दो लाइनें होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं। D1 होता है 5890 एंगस्ट्रॉम और D2 होता है 5896 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस इन दोनों में होता है। तो हम लोग एवरेज में 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हम वेवलेंथ उसकी लेते हैं, जो कि मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है। और इसी एक सोर्स से हम दो सोर्स बनाते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, आयाम के विभाजन या तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, और तब हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, व्यतिकरण मिलता है। जैसा कि हमारा लैंप भी इस समय प्रज्वलित है, जला हुआ है, इल्यूमिनेटेड है। जब हम ये लैंप स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह की लाइट नहीं होती, थोड़ी रेड लाइट टाइप की होती है, क्योंकि इसमें हीलियम, नियॉन, इनर्ट गैस भरी जाती हैं जिससे फिलामेंट सुरक्षित रहे और उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रोड से मिली एनर्जी से पहले वो इग्नाइट हो जाते हैं और वो सबसे पहले अपना वर्णक्रम या अपना स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करने लगते हैं। तो प्रारंभ में जो लाइट आती है वो थोड़ी सी रेड टाइप की होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सोडियम वेपर इग्नाइट होती है, सोडियम वेपर के एटम्स या परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो वो अपना स्पेक्ट्रम देने लगते हैं और इस तरह से पीली लाइट आपके सामने प्रदर्शित होने लगती है। इस लैंप को उल्टा लटकाया जाता है जिससे कि उसका फिलामेंट सुरक्षित रहे, ज़्यादा समय तक ये चले। तो इस तरह मोनोक्रोमेटिक सोर्स के रूप में
सोडियम लैंप का उपयोग लंबे समय से हम कर रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं। हमारी लैब में न्यूटन्स रिंग्स, जो कि आयाम का विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्राप्त करना है, यानी इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट बाइप्रिज्म करते हैं, जो कि तरंगाग्र के विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्राप्त करना है। उसे हम लोग फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन दोनों में ही सोडियम लैंप का यूज होता है। बिना सोडियम लैंप के या बिना मोनोक्रोमेटिक लाइट से के या बिना कोहेरेंस सोर्स के हम व्यतिकरण प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ये सोर्स आवश्यक है। थैंक्स।